जय हिंद दोस्तों, विद्या क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग के सामने मैट्रिक और इंटर के लिए हिंदी व्याकरण में एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है समास। क्या नाम है बाबू? समास। और ये समास जो है आपको एक ही वीडियो में क्या हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोबारा आपको कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप ध्यानपूर्वक मात्र 10 से 15 मिनट आप इस वीडियो में बने रहिए और आपको सारा कॉन्सेप्ट आपको हम सिखा देंगे। हम बाबू रटाएंगे नहीं, आपको क्या करेंगे, सिखाएंगे मात्र 10 से 15 मिनट के वीडियो में। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है ना। देखिए क्या है, और बाबू ये समास जो है मैट्रिक और इंटर के एग्जाम में इससे क्वेश्चन आना ही आना है, एकदम फिक्स है कि इससे बाबू 2 या 4 ऑब्जेक्टिव पक्का आएगा, एकदम पक्का आएगा। ठीक, तो देखिए क्या है बाबू, आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू, आपके सामने थोड़ा सा शायरी है, मोटिवेशनल शायरी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा बाबू, सुनिएगा ध्यान से। शायरी क्या है, शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है, अब मेहनत तभी रुकेगी, अब मेहनत तभी रुकेगी जब मंजिल कदमों में होगी। बाबू फिर से सुनिएगा, शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है, अब मेहनत तभी रुकेगी जब मंजिल कदमों में होगी। चलिए इसी के साथ बाबू अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं, जो कि टॉपिक का नाम है बाबू समास। देखिए समास क्या है, आपका टॉपिक है समास। देखिए बाबू, समास, अगर आप समास पढ़ रहे हो तो समास में ध्यान देने वाली बात क्या होता है ना, कि आप बस डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। अगर डेफिनेशन आपको क्लियर रहेगा तो आप आसानी से इसके बारे में आप बता सकते हो। एग्ज़ाम में डेफिनेशन नहीं पूछेगा बाबू, एग्ज़ाम में जो है बस समास का उदाहरण पूछेगा कि ये कौन सा समास है, वो कौन सा समास है। ठीक, तो देखिए समास होता है क्या। सबसे पहले समास के बारे में जान लेते हैं। देखिए समास क्या है, समास बोलता है दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। मतलब कहा जा रहा है कि समास उसे बोलते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से बनता है। जो नया शब्द बनता है वही मेरा क्या कहलाता है, समास। मान लिया जाए 2 वर्ड हम ले रहे हैं, एक है बाबू राजा, एक है राजा प्लस क्या हो गया, पुत्र, यानी कि राजा प्लस पुत्र, यानी कि इससे क्या बनता है, राजपुत्र, राजपुत्र, यानी कि राजपुत्र क्या हो गया, समास हो गया। कैसे हो गया, एक था वर्ड राज, राजा था, एक था क्या, पुत्र, यानी कि जो नया शब्द बना वो क्या बना, राजपुत्र बना। सेम वही है, राजा प्लस पुत्र यानी क्या बन गया, राजपुत्र। तो राजपुत्र मेरा क्या है, समास है। इसमें 2 शब्द आ रहा है ना, राजा 2 से अधिक आ रहा, राजा है, का है और पुत्र है, यानी क्या बन गया, राजपुत्र। राजपुत्र मेरा क्या है, समास है। फिर क्या है वो, धन से वान, यानी कि धन से वान जब आपस से मिलेगा तो क्या बनेगा, धनवान, यानी कि 2 या 2 से अधिक जब शब्द मिल रहा है उससे जो नया शब्द बन रहा है वही मेरा क्या है, समास है। तो यानी कि धनवान मेरा क्या हो गया, समास हो गया। क्या हो गया, समास हो गया। ठीक, आगे देखिए आओ, समास के बाबू कुल 6 भेद होते हैं। समास से कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। बोले कितना भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ठीक, देखिए छः कौन भेद होता है वो। देखिए पहला में क्या है, अवयवी भाव समास। पहला में क्या है, अवयवी भाव समास।
दूसरा में क्या है, तत्पुरुष समास। तीसरा में क्या है बाबू, कर्मधारय समास। 4 में क्या है, तत्पुरुष समास। 5 में क्या है, द्विगु समास। 6 में क्या है, बहुव्रीहि समास। यानी कि बाबू समास जो होता है वो 6 प्रकार से होता है। कितना प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। पहला में होता है अवयवी भाव समास, दूसरा में होता है तत्पुरुष समास, तीसरा में होता है कर्मधारय समास, चौथा में होता है द्वंद्व समास, 5 में होता है द्विगु समास और 6 में होता है बहुव्रीहि समास। अगर आपको आगे पीछे भी याद है कोई दिक्कत नहीं है, इसे क्रम बाय क्रम याद करना कोई बड़का बात नहीं है, आगे पीछे भी कर सकते हो। देखिए और आगे क्या ध्यान दीजिएगा, नोट पॉइंट में लिखा हुआ है संस्कृत में कुल 4 समास होता है। संस्कृत में कितना समास होता है, 4 समास होता है। कितना समास होता है, 4 समास। ठीक, देखिए पहला समास है बाबू अवयवी भाव समास। समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान पूर्वक वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, आपको डॉट सारा डॉट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए अवयवी भाव समास क्या कहता है, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। ध्यान समझिएगा, बोल रहा है अवयवी भाव, जिस समास के आरंभ में अगर उपसर्ग लगा रहे या लगा हो तो उसे क्या बोलते हैं, अवयवी भाव समास। क्या बोलते हैं, अवयवी भाव समास। तो उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग वो होता है जो किसी भी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में बदल देता है, उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग बाबू देखिए कौन कौन होता है, उदाहरण आपको दिया हुआ है, यथा, आ, धर, अनु, निर, प्र और प्रति, ये सब क्या है, उपसर्ग है। अगर ये जितना भी उपसर्ग है अगर किसी भी शब्द के पहले अगर लग जाएगा तो उसे क्या बोल देंगे, अवयवी भाव समास। क्या बोल देंगे बाबू, अवयवी भाव समास। देखिए कुछ एग्जाम्पल है बाबू, एग्जाम्पल है प्रतिदिन, जब इसको हम तोड़ रहे हैं तो क्या बन रहा, प्रति प्लस दिन। मैंने अभी बताया आपको कि अवयवी भाव समास उसे कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लगता है। तो देखिए प्रति मेरा क्या है, उपसर्ग है, यानी कि प्रतिदिन मेरा कौन सा समास हो जाएगा, अवयवी भाव समास हो जाएगा। कौन सा समास होगा, अवयवी भाव समास। आ जन्म क्या है, आ जन्म, आ प्लस जन्म, आ प्लस जन्म, यानी कि आ मेरा क्या है, उपसर्ग है, यानी कि आ जन्म भी क्या हो जाएगा, उपसर्ग। कौन सा समास हो जाएगा, अवयवी भाव समास हो गया। एक और देखिएगा, भरपेट, भरपेट, भर पेट, भर प्लस पेट, यानी कि भर क्या हो गया, उपसर्ग है, तो यानी कि भर पेट भी कौन समास होगा, अवयवी भाव समास होगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अगर बाबू आप समास पढ़ रहे हो, अगर जो शब्द रिपीट बार बार आवे, रिपीट होवे, तो उसे भी क्या बोलते हैं, अवयवी भाव समास ही कहते हैं। यानी कि जो शब्द बार बार आता है उसे भी क्या कहते हैं, अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, क्या बाबू, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे भी क्या है मेरा, कौन समास होगा, अवयवी भाव समास होगा। तो आप बोल रहे होंगे कि योजक चिन्ह लगा हुआ है, क्या ये द्वंद्व समास नहीं होगा, नहीं बाबू, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है और रिपीट जिस शब्द में होता है उसे क्या कहते हैं, अवयवी भाव समास कहते हैं। बोलिए कौन समास कहते हैं, अवयवी भाव समास कहते हैं। राइट, राइट। आगे देखिए अब क्या है, आगे आप देखिएगा, और भी हो सकता है वो यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथा क्या है, उपसर्ग है,
यानी कि यथाशक्ति कौन सा समास होगा? अवयवी भाव समास होगा। कौन समास होगा? अवयवी भाव समास होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए अब क्या है, अगला है तत्पुरुष समास। कौन समास है? तत्पुरुष समास। ध्यान दीजिएगा, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? समास को विग्रह कर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी कहने का मतलब है, जब हम समास को विग्रह करेंगे, विग्रह के मतलब होता है तोड़ते हैं, तो उससे कारक चिन्ह लोप हो जाएगा। लोप के मतलब होता है छिप जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। कौन समास कहते हैं? तत्पुरुष समास। फिर से सुनिएगा कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास को विग्रह करने पर उसका कारक चिन्ह लोप हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक, आइए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। अब आओ कारक चिन्ह देख लीजिए क्या क्या होता है। जे का हो गया, की हो गया, को हो गया, के लिए हो गया, में हो गया और पर हो गया। ये मेरे भाई क्या हो गया? कारक चिन्ह हो गया। कौन चिन्ह हुआ? कारक चिन्ह। और यही कारक चिन्ह को क्या करना है? लोप करना। लोप मतलब होता है छिपा देना। देखिए मन चाहा, यहाँ पर गलती लिखा हुआ है, क्या होगा? इसको हम तोड़ते हैं, मन चाहा। इसको तोड़ेंगे बाबू तो क्या होगा? मन प्लस चाहा, यानी कि क्या हो गया? मन से चाहा, यानी क्या हो जाएगा? मन से चाहा। तो बोलिए से मेरा क्या है? यहाँ से लोप हुआ है कि नहीं हुआ? यानी कि यहाँ पे क्या आ गया? से। यानी कि मन चाहा मेरा कौन समास हो गया? तत्पुरुष समास। धर्म से वीर, यानी कि से मेरा क्या है? कारक चिन्ह है, तो यानी कि धर्मवीर कौन समास हो गया? तत्पुरुष समास। कौन समास हो गया? तत्पुरुष समास। बोले कौन समास हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। ठीक, कौन समास हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। आगे देखिए क्या है? देवकन्या। देवकन्या में कौन समास होगा? तत्पुरुष समास हो गया। राजपुत्र, राजा का पुत्र, का मेरा क्या रहा? कारक चिन्ह आ रहा है, यानी कि राजपुत्र भी कौन समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। बोलिए कौन समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। राइट, चलिए बहुत अच्छा। सेनापति, आगे क्या है? सेनापति। इसका तोड़िए क्या होगा? सेना का पति। सेना का पति, और का मेरा क्या है? कारक चिन्ह है, तो यानी कि सेनापति भी क्या हो जाएगा मेरा? तत्पुरुष समास होगा। बोलिए कौन समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास हो गया। और देख लीजिए क्या होता है, एग्जाम्पल लिख लिए। बहुत देह चोर, देह चोर भी कौन समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। ठीक, नेक्स्ट बारे बाबू देखिए ध्यान से समझिएगा दाम। आगे क्या है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास देखिए क्या बोलता है? जिस समास का प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यहाँ पे गलती लिखा हुआ समास, यानी कि जिस समास का प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय, ये भी गलती लिख गया बाबू, छापने वाला जो होता है ना वही गलती कर देता है। यानी कि जिस समास का प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। यानी कि जो समास दूसरे पद के
प्रथम पद जो होता है अगर दूसरे पद की विशेषता बतावेगा उसे क्या बोलेंगे? कर्मधारय समास। देखते हैं भाई एग्जाम्पल से, चरण कमल, कमल के समान चरण, यानी कि बाबू चरण की तुलना किससे किया जा रहा है? कमल से। यानी प्रथम पद जो है वो तुलना किससे किया जा रहा है? चरण से, यानी कमल के समान चरण। यानी कि चरण कमल कौन समास होगा? कर्मधारय समास होगा। कौन समास होगा? कर्मधारय समास। महापुरुष, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, यानी कि महान भाव कौन हो रहा है? वो दूसरे की कर रहा है। ये पहला पद है ना, इसकी विशेषता को बता रहा है। तो यानी कि महापुरुष भी कौन समास होगा? कर्मधारय समास होगा। लाल मणि, लाल है जो मणि, लाल है जो मणि, यानी कि लाल मणि जो है किसकी विशेषता को बता रहा? मणि की विशेषता बता रहा। किसकी बता रहा? तो यानी कि लाल मणि में क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, लौह पुरुष, लौह पुरुष भी कौन समास होगा? कर्मधारय समास होगा। बोले लौह पुरुष भी कौन होगा? कर्मधारय समास होगा। कौन समास होगा? कर्मधारय समास होगा। कौन समास होगा? कर्मधारय समास होगा। ठीक। और भी देख सकते हैं बाबू, मुख्य चंद्र, मुख्य चंद्र, या मुख्य चंद्र भी कौन समास होगा? कर्मधारय समास होगा। कौन समास होगा? कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट देखिए वो क्या है? द्वंद्व समास। कौन समास? द्वंद्व समास। देखिए डेफिनेशन क्या बोलता है? यदि दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह, वो योजक चिन्ह इसे बोलते हैं, वो योजक चिन्ह लगा हो और विग्रह करने पर या और आए तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यानी कि द्वंद्व समास का मतलब होता है कि बाबू क्या लगा रहेगा? दो शब्दों के बीच, दो पदों के बीच योजक चिन्ह लगा हुआ रहेगा। दो पदों के बीच क्या लगा रहेगा? योजक चिन्ह लगा हुआ रहेगा। तो उसे क्या बोलेगा? तत्पुरुष, सॉरी क्या बोलेगा? द्वंद्व समास बोलेगा। कौन समास बोलेगा? द्वंद्व समास। देखिए माता पिता, बीच में क्या लगा हुआ? योजक चिन्ह, यानी कि कौन समास हो जाएगा? तत्पुरुष, सॉरी द्वंद्व समास। यानी माता पिता कौन समास है? द्वंद्व समास। दाल चावल, दाल चावल, बीच में क्या लगा हुआ? योजक चिन्ह, ये भी कौन समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। लाभ हानि, बीच में क्या है? योजक चिन्ह है। तो योजक चिन्ह जिस शब्द में भी, जिस दो पदों में लगा रहेगा उसे क्या बोलेंगे? द्वंद्व समास बोलेंगे। जिन दो पदों के बीच योजक चिन्ह लगा हुआ रहेगा उसे क्या बोलेंगे? द्वंद्व समास बोलेंगे। या फिर और भी पकड़ सकते हैं, अगर रहेगा यहाँ पे और है, और है, और है, अगर या लगा रहेगा तो समझिएगा कौन समास है? द्वंद्व समास है। बोलिए कौन समास है? द्वंद्व समास है। और भी बोल सकते हैं बाबू। और ये बताइए क्या है? दाल रोटी हो गया, दाल रोटी भी हो सकता, दाल रोटी नहीं हो सकता है वो। आगे देखिए क्या है? जन्म मरण बाबू, जन्म मरण, जन्म मरण, बीच में क्या लगा हुआ है? योजक चिन्ह। जन्म मरण में क्या, कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? क्या सा चिन्ह लगा हुआ है? योजक चिन्ह। कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? योजक चिन्ह। बोले क्या लगा हुआ? योजक चिन्ह। यानी कि जन्म और मरण क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। दिन रात, बीच में देखिए योजक चिन्ह, दिन रात, ये भी कौन समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। ठीक। आगे देखिए क्या है? द्विगु समास। ये क्या बोलता है? जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो या जिससे समूह का बोध होता है, पता चलता है, उसे क्या बोलते हैं? द्विगु समास बोलते हैं। द्विगु समास में अगर प्रथम पद संख्यावाचक रहेगा तो हचाक्षु समझिएगा और पचाक्षु समझिएगा। ये कौन समास है? द्विगु समास है। यानी द्विगु समास बोलता है ना कि जिस शब्द के पहले, जिस शब्द नहीं भाव, जिस पद के पहले अगर संख्यावाचक हो तो उसे क्या बोलेंगे? द्विगु समास। देखिए उदाहरण के साथ बोलते हैं तिरंगा,
तीन रंगों का समूह, तीन क्या है मेरा संख्या, यानी तिरंगा कौन समास है द्विगु समास। ठीक। त्रिशूल, तीन, तीन शूलों का समूह यानी कि त्रिशूल कौन समास है द्वंद समास। नवरत्न, नवरात्रों का समूह क्या हो जाएगा द्विगु समास होगा। चौराहा, चार राहों का समूह क्या हो जाएगा चौराहा कौन समास होगा द्विगु समास। क्यों होगा चार राहों का समूह। कितना राहों का समूह चार राहों का समूह, यानी कौन समास हो जाएगा द्विगु समास होगा। कौन समास होगा द्विगु समास होगा। और बोलिए और क्या होगा फटाफट बोलिए। और बोल सकते हैं आप। देखिए आगे क्या है बहुब्रीहि समास। कौन समास बहुब्रीहि समास। ये बोलता है सबसे अच्छा ये देखिए ध्यान दीजिएगा तत्पुरुष और बहुब्रीहि में बहुत थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। सिंपल समझिएगा कि तत्पुरुष में जो होगा वो कारक चिन्ह लोप होगा और इसमें समझिएगा कि बाबू इसमें न प्रथम पद प्रधान होता है न द्वितीय पद प्रधान होता है। इसमें बाबू प्रथम और द्वितीय पद का कोई तीसरा पद प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं बहुब्रीहि समास कहते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या बोलता है जिस समास का दोनों पद एक समान हो और उनके योग से एक नए अर्थ यानी कि तीसरे पद की ओर संकेत करता है तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। यानी कि दो पद समान हो और वह इसका अर्थ क्या होता है कोई तीसरे व्यक्ति को ओर संकेत करता है, उसे क्या कहते हैं बहुब्रीहि समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बहुब्रीहि समास कहते हैं। देखिए दशानंद, दशानंद दस है जिसका सिर उसे क्या बोलते हैं दशानंद। तो दशानंद कौन समास होगा बहुब्रीहि समास। तो आप बोल सकते हैं कि सर दशानंद तो द्विगु भी तो हो सकता है क्योंकि इसके आगे 10 लगा हुआ है, 10 तो संख्यावाचक होता है। तो नहीं बाबू यहाँ पे यह ध्यान देना है कि दशानंद जो होता है वो तीसरे व्यक्ति को इशारा कर रहा है, अर्थात क्या बोल सकते हैं रावण। तो यानी कि क्या होगा दशानंद बहुब्रीहि समास होगा। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला शिव यानी कि तीसरे पद की ओर प्रधान कर रहा, तो गंगाधर भी कौन समास है बहुब्रीहि समास। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ शिव यानी भी तीसरे पद की ओर प्रधान कर रहा, तो नीलकंठ क्या आ जाएगा मेरा बहुब्रीहि समास। हंस वाहनी, हंस जिसका वाहन यानी कौन सरस्वती यानी कि हंस वाहनी भी कौन समास होगा बहुब्रीहि समास। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर यानी कि लंबोदर भी कौन समास हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कौन समास बहुब्रीहि समास। बोलिए लंबोदर कौन समास हो जाएगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक ठीक। आगे देखिए क्या है वो इसके आगे क्या है, इसके आगे वो देखिए इसके आगे तो कुछ नहीं है, खत्म हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो और चैनल पर अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों।